ओके। हम बात कर रहे थे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें हमें अभी तक आपके पास हम बात कर रहे हैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड किया था एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, ठीक है, जिसमें हमने पहले बात स्टार्ट करी थी आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, जो कल पढ़ा था वो क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ से स्टार्ट किया था, अभी हम पहुंचे थे सिर्फ बक्कल कैविटी के ऊपर, ठीक है, बक्कल कैविटी में हमने जो आपके पास टिप है उनका स्ट्रक्चर देख लिया था। तो अगर मैं सिर्फ अभी यहाँ पे किसकी बात करूंगी, स्पेसिफिकली अब हम बात करेंगे आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो जो आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो टाइप ऑफ डेंटिशन है वो मैंने 3 की बताई थी। फर्स्ट क्या है आपके पास, थिकोडोंट। थिकोडोंट मीन्स डाइफायोडोंट। Thichodont means that your tooth are embedded in the socket of jawbone is known as thichodont. That means कि जो आपके पास जॉ बोन है उसमें सॉकेट बनी हुई है स्पेसिफिक, ठीक है, और इस सॉकेट में आपका ऐसे टिप एम्बेड है। नॉर्मली अगर मैं इसको ऐसे बना रही हूँ बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, ऐसे सॉकेट बनी है, या अगर आपके पास दांत है तो ऐसे पूरे सॉकेट में एम्बेडेड है। इस टाइप ऑफ डेंटेशन क्या बोल देते हैं, ये आपके पास क्या है, जॉ बोन, ठीक है। तो इस टाइप की डेंटेशन को आप बोल देते हो थिकोडोंट। डाइकोडोंट मतलब क्या है, 2 बार दांत आ रहे हैं। फर्स्ट कौन से आपके पास, डेसिडुअस टिप, जिनको आप क्या बोलते हो, मिल्क टिप, और सेकंड है आपके पास अडल्ट टिप, जिनको आप क्या बोल देते हो, परमानेंट टिप। इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था आपके पास हेटेरोडोंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेंटिशन, सॉरी, हेटेरोडोंट में आप हमने पढ़ा था कि जो आपके पास दांत होते हैं वो सेम शेप के सेम साइज के नहीं है। आपके पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिप प्रेजेंट है। स्क्रीन है आपको? यस मैम। ये साउंड ब्रेक हो रही है, मैम पता नहीं साउंड हमारी। क्लियर नहीं है। हाँ जी, साउंड ब्रेक हो रही है बार बार। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, तो उसके लिए। ठीक, देखो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टंग की बात नहीं कर रहे हैं, हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन की बात कर रहे हैं। हेटेरोडोंट में हम क्या पढ़ा कि आपके पास 4 टाइप ऑफ डेंटिशन होती है। एक को हम बोलते हैं इंसाइजर, फिर आते हैं आपके पास कैनाइन, फिर आपके पास आते हैं प्रीमोलर, और फिर आपके पास आते हैं मोलर। अब हम जो आपके पास डेंटल फॉर्मूला है थोड़ा सा हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आपके पास टंग की। यहाँ पे टंग मैं हटा देती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी डेंटिशन की ही बात कर रहे हैं। तो जो आपके पास डेंटल फॉर्मूला होता है, जो आपके पास डेंटल फॉर्मूला है वो कैसे बनता है आपके पास, जो आपके पास अपर और लोअर जॉ है, ठीक है। मान लो जो आपके पास दांत है वो एक अपर जॉ होता है आपके पास, एक लोअर जॉ होता है, ठीक है। तो जो उसका हाफ है, ठीक है, हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ, ठीक है, इसको मिला के हम क्या बनाते हैं आपके पास डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। कितना क्लियर है? और उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास
मैं डेफिनेशन लिखूं डेंटल फॉर्मूला की, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वेरियस टीथ on the one half of upper and lower jaw. उसको हम बोल दूंगी डेंटल फॉर्मूला बोल दूंगी। इतना क्लियर हुआ? जो मेरे पास इक्वेशन है जिससे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो मेरे माउथ का वन हाफ है, ठीक है, अपर जॉ का भी और लोअर जॉ का भी, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो उसको मैं क्या बोल देती हूँ, डेंटल फॉर्मूला बोल देती हूँ। क्लियर है? अब जो आपके पास डेंटल फॉर्मूलाज है, ठीक है, तो बेसिकली हम कुछ डेंटल फॉर्मूलाज की बात करेंगे आपके पास, ठीक है। तो आप मैन का फर्स्ट हम बात करते हैं मैन की, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला होता है आपके पास। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंसाइजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं, ठीक है। इंसाइजर्स क्या होते हैं आपके पास आगे वाले दांत हैं जो बाइटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंसाइजर। कैनाइन्स क्या होते हैं, ऐसे तीखे तीखे दांत होते हैं जो टेयरिंग मतलब चीर फाड़ में हेल्प करते हैं, ठीक है, टेयरिंग में हेल्प करते हैं। और जो कैनाइन्स होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, उनके कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास प्रीमोलर है, ठीक है, जो उससे थोड़े से पीछे दांत हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीमोलर, और सबसे पीछे होते हैं आपके पास मोलर, ठीक है। ये जो आपके पास दांत हैं, जो आपके पास इंसाइजर है वो बाइटिंग में कटिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइन आपके पास टीयरिंग में हेल्प करते हैं, प्रीमोलर और मोलर ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, मतलब उसको टर्निंग में छोटा छोटा बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम इनको इस देखेंगे। आपको पता है जब भी हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। मैं बात करूंगी आपके पास जो आपके पास अपर जॉ है, ठीक है, ये जो आपके पास लोअर जॉ है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दूंगी बीच में से। अब अपर जॉ में कितने दांत हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और लोअर में कितने हैं, इसके बेसिस पे जो आपके पास सामने होते हैं वो है आपके पास इंसाइजर, इंसाइजर के पीछे आते हैं आपके पास केनाइन, केनाइन के बाद प्रीमोलर एंड उसके बाद आते हैं मोलर, ठीक है। यहाँ पे पिछले कल मैंने आपको डायग्राम से बताया भी था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंसाइजर्स की, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे आपके पास जो मैन है या ह्यूमन भी लिख सकते हो आप, ठीक है, उसका जो डेंटल फॉर्मूला है कैसे होता है, तो ह्यूमन के पास हाफ अपर जॉ है, उसमें क्या होते हैं, 2 ही इंसाइजर होते हैं, लोअर जॉ में भी 2 ही इंसाइजर होंगे, ठीक है। कैनाइन कितने होते हैं, 1 होता है, प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। सेम ये नीचे, ठीक है। उसके बाद कितने इंसाइजर 2 है अपर जॉ में, तो लोअर जॉ में भी कितने हैं, 2 है, 1 कैनाइन अपर जॉ में, 1 नीचे, वैसे प्रीमोलर और वैसे मोलर, ठीक। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 5 6 7 8, ठीक है। 8 8 16, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 जा 32, ऐसे आपके पास क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको कुछ डेंटल फॉर्मूला सिखवाऊंगी। नेक्स्ट आपके पास देखो, वही है, अगर मैं बात करूं छोटे बच्चे की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ बेबी की, ठीक है। तो जो आपके पास कई बार आपको पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो आपके पास कौन सी ऐसी डेंटिशन है जो आपके पास एक ही बार आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास इसका भी कितना 2 2 होते हैं, 2 इसके पास इंसाइजर होते हैं, इसके पास 1 कैनाइन होता है, यहाँ पे भी 1 कैनाइन होता है, बट जो आपके पास बेबी होते हैं, बेबी ना लिखे यहाँ पे, बात आपके पास इन्फेंट की, ठीक है, समझ गए, जिनके पास दांत आ चुके होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो जो आपके पास एज है, ठीक है, बेसिकली जो आपके पास जिनको हमने क्या बोल दिया, मिल्क टीथ बोल दिया, उनकी बात करी जा रही है, इसको ले जाए, ठीक है। तो जो आपके पास मिल्क टीथ है, वो ऐसे होते हैं आपके पास
2102 2102 मीन्स इनके पास क्या होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर नहीं होंगे और मोलर भी 2 होंगे। अगर मैं आपसे, अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 10 10 2 जा 20, तो टोटल कितनी होती है उनके पास, 20 दांत होते हैं। अब वहीं पे आपके पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके पास ऐसे कौन से टीथ हैं जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास प्रीमोलर है, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर पूछा जाता है आपके पास। तो अगर मैं आपसे नंबर पूछूं कि ऐसे टिप्स जो लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं तो कौन से हो जाएंगे और कितना नंबर हो जाएगा उनका, 8 12 12 12। ये देखो यहाँ पे प्रीमोलर है और यहाँ पे प्रीमोलर नहीं है, मीन्स 2 2 4 4 8 4 2 जा 8, ठीक है, 8 ये हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलर कितने हैं, 3 3 है और यहाँ पे 2 2 है, तो बेसिकली कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 1 टोटल 4, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 टीथ ऐसे हैं जो आपके पास लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ। और वहीं से भी आपके पास टाइप ऑफ टीथ पूछा जाए जो सिर्फ एक ही बार आता है, उसमें आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर उसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिर प्राइम मोलर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोलर आते हैं उनका नंबर कम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास डेंटल फॉर्मूला डॉग, ठीक है, ऐसे ही सब में आपने सेम प्रोसेस करनी है। मैं आपके पास कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, तो इसका होगा आपके पास 31 42 और इसका जो लोअर जॉ होता है उसमें 31 40 एक दांत ज्यादा होता है, तो टोटल इसमें कितने दांत होते हैं, 42 दांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास रेड, ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे थे, ठीक है। रेड का फॉर्मूला होता है 103 एंड 103, ठीक है, सिंपल है आपके पास। इसमें टोटल डेंटिशन कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है। वहीं पे भी कई बार आपसे काउ, शिप और बफेलो वगैरह का क्या पूछा जाता है, डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपका 0 0 3 3, मतलब जो उसका अपर जॉ होता है उसमें टिंगनी का होता है, कोई दांत नहीं, आपने नोटिस भी की होगी, ठीक है। और जो मैम पीछे आपकी होता क्लियर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, क्या बोल रहे हो, स्क्रीन भी जा रही है मैम बीच में बड़ी बार और साउंड तो बिल्कुल ही वो हो रही है। साउंड ज्यादा ब्रेक हो रही है मैम ना, पता ही नहीं चल रहा है, या तो हम ज्वाइन करें दोबारा या आप दोबारा मैंने तो दोबारा भी लिंक किया भेजें। था फिर भी नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा है मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। या एक तो मिनट मैं बात, ज्वाइन करती हूँ फिर से, हाँ मैं जी ज्वाइन दोबारा करती आप ज्वाइन करिए, हाँ जी। हूँ।
हेलो, आवाज क्लियर? यस मैम, आई इको प्रोड्यूस हो रहा है आपके साउंड में तो जो कह अभी देखना कुछ चेंज है या अब ठीक है मैम। अभी आपको क्लियर है? अभी ठीक हाँ है, जी अभी ठीक है। हाँ जी मैम, अब ठीक ओके है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेंटल फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो आपके पास कुछ डेंटल फॉर्मूलाज हैं वो लिखवाए हैं मैंने, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा। आवाज आ रही थी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आपने कर्व वगैरह में नोटिस भी किया होगा कि जो उनके अपर जॉ है उसमें जो दांत होते हैं, ठीक है, और लोअर जॉ, ठीक है, तो आगे वाले दांत नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे वाले में क्या होगा, 0 0, ठीक है, अपर जॉ में जो दांत नहीं है। और जो आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 1 3 3, ठीक है। तो ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ डेंटल फॉर्मूलाज हैं। बेसिकली आपने किसका याद रखना है, मैन का याद रखना है। और मिल्क टीथ, मतलब ये आपके पास अडल्ट टीथ का फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। और ये आपके पास डेसिडुअस टीथ का फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टंग, ठीक है। तो जो बक्कल कैविटी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होती है उसमें टंग, ठीक है। तो जो आपके पास टंग है, ठीक है, आपने देखा होगा जो टंग है, जैसे आप टंग को ऊपर उठाते हो तो आपको ऐसे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे, ठीक है, फील होता है, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास टंग है तो वहां पे क्या होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो आपके पास टंग है वो जो बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच है ऐसे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। द टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या है, आपके पास एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू आपकी टंग अटैच है। और टंग आपके साथ एक, जो अब मैंने आपको पढ़ाया था, हाइयोइड बोन, ठीक है। तो जो आपके पास टंग है वो आगे चल के, नीचे चल के कहाँ से अटैच होती है, यहाँ पे एक ऐसे बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइयोइड बोन, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपके पास हाइयोइड बोन है वो एक ऐसी बोन है जो किसी और बोन से अटैच नहीं होती है। मैक्सिमम हमने क्या देखा कि जो एक बोन है वो दूसरी बोन से किसी ना किसी जॉइंट से क्या कर रही है, अटैच कर रही है, ठीक है। बट जो आपके पास हाइयोइड बोन है वो सिंगल ऐसी बोन है पूरी बॉडी में जो किसी अनदर बोन से अटैच नहीं है, ठीक है। तो जो आपके पास हाइयोइड बोन है, कई बार पूछा जाता है तो उसके साथ कौन सा ऑर्गन अटैच है, तो उसके पास आपके जो टंग होती है वो अटैच होती है किसके साथ, हाइयोइड बोन के साथ, ठीक है। और जो आपके पास टंग है, जैसे आप टंग ऊपर उठाते हो तो आपको ऐसे मेम्ब्रेन दिखती है। मतलब जो आपके पास टंग है वो कहाँ पे अटैच है, जो आपके पास बक्कल कैविटी है उसके फ्लोर पे अटैच है ऐसे, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, फ्रेनुलम बोल दिया, ठीक है। साथ में आपको पता है जो आपके पास टंग है उसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे रिजिस पेपिले होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं इसमें, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, देखो, जो आपके पास स्वीट है वहां, वो आपको फील होता है टिप, आपके पास टंग की टिप है वहां पे आपको स्वीट फील होता है, वहां पे थोड़ा सा सॉल्ट फील भी होता है टिप पे। बट बेसिकली मोर ऑफ द सॉल्ट आपको कहाँ फील होगा, साइड्स होती हैं जो टंग की, वहां पे फील होता है। उसके बाद आपके पास साग, ठीक है, खट्टा आपको कहाँ फील होता है, वो जो आपके पास साइड्स हैं बेसिकली वहां पे ज्यादा खट्टा फील होता है। और जो बिटर है वो आपको बेस के, जो आपके पास टंग का बेस है वहां पे फील होता है, ठीक है। तो टंग में आपके पास ये स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद देखो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल में जो बक्कल कैविटी है, ठीक है। अब आपको पता है, मान लो मैंने खाना खाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, फूड है, मैंने खाना खाया, मेरे फूड में क्या मिक्स होता है, स्लाइवा मिक्स होता है और क्या बना देता है, वो बोलस बना देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्लाइवा है वो किसकी सिक्रीशन है, वो किसी डाइजेस्टिव ग्लैंड की सिक्रीशन होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और उस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो हमने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़नी थी उसमें जो आपके पास फर्स्ट ग्लैंड है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो हमारे पास फर्स्ट ग्लैंड है वो है आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है।
फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। और जो आपके पास सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, वो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होती हैं। उनकी सिक्रीशन बक्कल कैविटी में होती है, बट उनकी जो लोकेशन है वो आउटसाइड द बक्कल कैविटी है। याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी। लोकेशन उनके आउटसाइड द बक्कल कैविटी होगी, बट जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे है, बक्कल कैविटी के अंदर है, ठीक है। तो जो आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 पेयर होती हैं। 3 पेयर आपके पास कैसी रहती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं, ठीक है, जो आपके पास सलाइवा सिक्रीट करती हैं, ठीक है। देखो, जो आपके पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन से होती हैं, ठीक है, इनकी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम लेके आई थी, देखो ये आपके पास लिप्स हैं, ठीक है, ये दांत दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, बीच वाली बक्कल कैविटी है, ठीक है। तो एक होती है आपके पास पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसको हम चिक ग्लैंड भी बोलते हैं, कि जो आपके पास चिक, ठीक है, ये जो आपके पास चिक है इसके पास प्रेजेंट होती है, कान के थोड़ा मतलब कान के पास पास में प्रेजेंट होती है, जो आपको चिक वाला पोर्शन होता है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी सिक्रीशन कहाँ होगी, हमने क्यों बोला आउटसाइड द बक्कल कैविटी, क्योंकि इनकी लोकेशन बक्कल कैविटी के बाहर है, बट इनकी सिक्रीशन ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ आ रही है, बक्कल कैविटी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हमने क्या बोला, चिक ग्लैंड भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। सेकंड आती है आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है आपके पास सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल मतलब जो आपके पास टंग है, ठीक है, उसके नीचे जो ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास थर्ड है आपके पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और इसको और क्या बोल देते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास मैंडिबल है, मैंडिबल किसको बोलते हैं, लोअर जॉ या अपर जॉ को किसको बोलते हैं, बताओ, लोअर जॉ को, ठीक है। अब देखो, और मैक्सिला किसको बोलते हैं, अपर जॉ को बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, अपर जॉ है, और ये वाला कैसा है, लोअर जॉ है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये वाली जो ग्लैंड है, ठीक है, ये जो आपको दिख रही है, ये आपके पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो इसको और क्या बोल देते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोल देते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा किसके बेसिस पे बता रहे हैं हम, लोकेशन के बेसिस पे इनके नाम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिला के नीचे प्रेजेंट है और मैंडिबल के नीचे ही, ठीक है। ये आपके पास मैक्सिला है तो इसके नीचे है, और ये आपके पास मैंडिबल है तो इसके भी नीचे है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, सब मैक्सिलरी और मैंडिबल ग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। जो आपके पास जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, ऑडिटरी मीटस मतलब जो कान है, ठीक है, मतलब जो चिक है उसके पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कई बार इनके जो सेकंड नेम है उनसे पूछा जाता है, इसको बोला जाता है और स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है, ये क्या करती है, स्लाइवा सिक्रीट करती है और उसको क्या बोला जाता है, स्टेनसन्स डक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब जो इसकी सिक्रीशन होती है वो कहाँ पे होती है, ठीक है। अब आपको पता लग गया पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होगी, ऐसे कान के पास होगी, ठीक है, लाई, लोकेशन लिख देती हूँ मैं, लाई बिलो एक्सटर्नल ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनना, मीटस, या फिर मीटस मतलब ओपनिंग, ठीक है, या फिर आपको इसको बोल सकते हो चिक ग्लैंड, ठीक है, नॉर्मली प्रेजेंट नियर द चिक, ठीक है। और जो आपके पास पैरोटिड ग्लैंड है उसकी जो सिक्रीशन होती है वो कहाँ पे होती है, जो आपके पास मोलर टीथ है, अपर मोलर टीथ, ठीक है। अब आपको पता है टीथ 4 टाइप के हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मोलर मतलब सबसे लास्ट वाला टीथ है, ठीक है। मोलर टीथ के अपोजिट मतलब जो नीचे वाली साइड है वहां पे जो आपके पास वेस्टिब्यूल है वहां पे उसकी सिक्रीशन होती है। अब आपको पता है वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल क्या है,
वेस्टिब्यूल आपके पास नैरो स्पेस है किसके बीच में, जो आपके पास गम्स हैं और जो आपके पास लिप्स हैं, ठीक है, मतलब जो आउटर की चिक कवरिंग है, ठीक है, और जो आपके पास गम्स हैं इसके बीच में क्या होता है आपके पास, जैसे आपके लिप्स है ना, स्टार्टिंग में आप देखते हो लिप्स हैं, तो और जो आपके गम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो स्पेस होता है तो वो स्पेस पीछे तक है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो उसकी इनकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, वेस्टिब्यूल में होती है, किसके पास होती है, जो आपके पास मोलर टीथ है उनके पास होती है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट ग्लैंड आपके पास है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैक्सिलरी मतलब मैक्सिला के नीचे होगी, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। जो आपके पास सब मैक्सिलरी और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनको और क्या बोलते हैं, उनका दूसरा नाम है वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट, ठीक है। और जो इनकी सिक्रीशन होती है, ठीक है, मतलब जो इनकी ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होगी, इन फ्रंट ऑफ अ टंग। तो इनकी जो सिक्रीशन है कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ टंग नियर लोअर इंसाइजर, इंसाइजर टीथ, ठीक है। जो आपके पास लोअर इंसाइजर टीथ है उनके पास क्या होता है, स्लाइवा इजीली आ जाता है, ठीक है, तो वो जो स्लाइवरी सिक्रीशन है वहां पे वो किसकी वजह से है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की वजह से है, जिसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉटसन्स डक्ट बोलते हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। थर्ड है आपके पास, वो है आपके पास सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, जो किसके अंडर होती है, लाइज अंडर, लोकेशन क्या है इसकी, लाइज अंडर टंग, ठीक है। लिंगुअल वर्ड हमने किसके लिए यूज किया, टंग के लिए किया, ठीक है। तो जो आपके पास टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, और जो आपके पास सबलिंगुअल ग्लैंड है उसका दूसरा नाम है, और इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसको और बोला जाता है बार्थोलियन डक्ट, बार्थोलियंस डक्ट, ठीक है। और जो आपके पास एंटीरियर पार्ट है बक्कल कैविटी का, ठीक है, वहां पे जो आपके पास सिक्रीशन होती है, जैसे आप कोई टेस्टी फूड देखते हो तो एकदम से आपके पास पूरे मुंह में स्लाइवा आ जाता है, ठीक है, तो जो आपके पास एंटीरियर पोर्शन में जो स्लाइवा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आपके पास आता है सबलिंगुअल ग्लैंड की वजह से, ठीक है। तो इसकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल फ्लोर, सिक्रीशन कहाँ होगी, इंटीरियर पार्ट ऑफ बक्कल फ्लोर। कितना क्लियर हुआ आपको, मेरी आवाज आ रही है, यस मैम। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, स्लाइवरी ग्लैंड आपके पास तीन टाइप के हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, उनकी लोकेशन के बेसिस पे, और सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ है, जो आपके पास चिक के पास है, या जो आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस है, मतलब जो कान है उसके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर किसके बेसिस पे हैं, जो आपके पास जॉ है, ठीक है। नीचे वाले को आप क्या बोलते हो, मैंडिबल को, ऊपर वाले को क्या बोलते हो, मैक्सिलरी बोलते हो। तो इन दोनों के नीचे ही है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी। और जो आपके पास सब लिंगुअल होती है वो क्या होता है, लिंगुअल वर्ड हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, टंग के लिए। तो जो आपके पास टंग के नीचे जो ग्लैंड होती है उसको हम बोल देंगे सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब देखो जो आपके पास स्लाइवा होता है, ठीक है, ये सारी मिलके क्या सिक्रीट करेंगी, ये आपके पास सारी मिलके सिक्रीट कर रही है स्लाइवा, ठीक है।
तो स्लाइवा में आपके पास जो स्लाइवा की पहले बात करते हैं पीएच की, स्लाइवा का पीएच होता है अराउंड 6.8, ठीक है। उसके बाद स्लाइवा में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है। साथ में जो आपके पास स्लाइवा है उसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा स्लाइवरी अमाइलेज, एक मिनट, फॉर एग्जांपल स्लाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन, ठीक है। साथ में क्या सिक्रेट होता है, लाइसोजाइम, ठीक है। अब देखो जो आपके पास स्लाइवरी अमाइलेज है उसका क्या फंक्शन है, जो आपके पास स्लाइवरी अमाइलेज है, जो आपके पास स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, स्लाइवरी अमाइलेज उसमें हेल्प करता है, ठीक है। स्लाइवरी अमाइलेज का कैसा है एक्शन होता है, हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है, और ये जो आपके पास स्टार्च है उसको ये डाइसेक्राइड में ब्रेक कर देता है, ठीक है। स्टार्च क्या आपके पास पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। तो जो आपके पास पॉलीसेक्राइड है उसको किस में चेंज कर देता है, डाई सेक्राइड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो जो आपके पास स्टार्च का डाइजेशन है वो 30% आपके पास कहाँ हो जाता है, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, ठीक है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो 30% कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाते हैं, किस फॉर्म में चले जाते हैं, डाइसेक्राइड की फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास लाइसोजाइम है, ठीक है, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो कहाँ रहेंगे आपके पास, जो आपके पास स्टमक है, जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, ठीक है, या फिर जो आपके पास, तो वहां पे क्या होगा, उनका डाइजेशन होगा। जबकि आपके पास जो लाइसोजाइम है, ठीक है, जो आपके पास लाइसोजाइम है उसकी कैसी एक्टिविटी होती है, उसकी होती है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, मीन्स जो आपके पास लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया है, मान लो आपके पास बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी वॉल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसको अगर वॉल को ब्रेक करेगा तो इसको डाइजेस्ट करने में, मतलब इसको खत्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्लियर हुआ, ठीक है। और देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम पीएच पढ़ेंगे वो हम ऐसे पढ़ेंगे 0.8 में, जैसे स्लाइवा की पीएच कितनी होती है 6.8, स्टमक की पढ़ेंगे हम 1.8, पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं ठीक है, उनकी कितनी होती है 8.6 होती है उनकी, और जो आपके पास इंटेस्टाइन है उसकी कितनी होती है 7.8, ठीक है। तो जो आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो पीएच रहती है वो कैसी रहती है, 0.8 में रहती है। अब देखो अब हमने पढ़ लिया, आपने क्या किया, खाना खाया, ठीक है, तो खाना आपका कहाँ चला गया, बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में क्या हुई, खाने की चर्निंग वगैरह हुई, ठीक है। अब आपके पास जो फूड है उसके साथ क्या ऐड हो चुका है, स्लाइवा ऐड हो चुका है, ठीक है। फूड प्लस स्लाइवा को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं बोलस, ठीक है। अब जो आपके पास बोलस है, ठीक है, वो किसके थ्रू, अब हमें पता है जो एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा वो, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या है आपके पास, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद जो खाना है वो कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, फूड पाइप बोल दिया, ठीक है। और देखो जो आपके पास ओइसोफेगस है वो कौन सी मूवमेंट शो करती है, ये बहुत इजी है, वो शो करती है आपके पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। मीन्स कि जो आपके पास एसोफेगस है, यहाँ पे जो बोलस आ रहा है, ठीक है, बोलस क्या है, फूड प्लस लाइवा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट करेगा वो ऐसे कॉन्ट्रेक्शन होगी, ऐसे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अब हमने वॉल पढ़ लिया, ठीक है, तो बाहर की लेयरिंग को क्या बोलेंगे हम,
जैसे हमने लेयरिंग पढ़ी ना, ठीक है। अब ये जो आपके पास मेनली जो सेल्स होती हैं, क्या वो कौन सी सेल्स होंगी? स्मूथ मसल्स की बनी होंगी, स्केलेटन मसल्स की बनी होंगी। ऑब्वियसली किसकी बनी होंगी? स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स, हाँ, जो आपके पास स्मूथ मसल्स हैं वो किसके कंट्रोल में होती हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो यहाँ की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करेंगी? जैसे बोलस एंटर करेगा वैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर रिलैक्स करेंगी, वैसे वैसे बोलस नीचे नीचे आता जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। और ये जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल देते हैं। और इसी मूवमेंट के थ्रू आपका फूड क्या करता है? मूव करता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। अब देखो जो आपके पास इस ओइसोफेगस है, उसके बाद आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, जे शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं स्टमक, ठीक है। जो आपके पास जे शेप स्ट्रक्चर है, स्टमक कैसा है? जे शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसोफेगस है और यहाँ पे क्या है आपके पास? ये आपके पास स्टमक है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे जो इसोफेगस है और जो स्टमक है, इसके बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके पास स्फिंक्टर प्रेजेंट है किसके बीच में? इसोफेगस और स्टमक के बीच में, क्लियर है? जो आपके पास रेगुलेट करेगा, ठीक है, जो बोलस आ रहा है उसकी रेगुलेशन को ये ऐसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब जो आपके पास स्टमक है, ठीक है, स्टमक को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं फंडस, फंडस या फंडिक रीजन, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक, ठीक है। ये वाला जो रीजन बचा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। जो बाकी रीजन बचा उसको हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ से बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, ठीक है। तो स्टमक में आपके पास बेसिकली 3 रीजन होते हैं: फंडिक रीजन, कार्डियक रीजन और पाइलोरिक रीजन, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये पाइलोरिक रीजन है वो कहाँ पे ओपन होगा? मतलब यहाँ से आगे क्या चलेगी? आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था? वेल्व्स जो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्फिंक्टर है, जो क्या कर रहे हैं? आपके पास रेगुलेशन कर रहे हैं कि फूड आगे आगे कैसे जाएगा, कितना जाएगा, ठीक है। उसको रेगुलेट कर रहे हैं स्फिंक्टर आपके पास। और इसको हम, देखो पाइलोरिक रीजन के पास है इसलिए हम इसको बोल देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसा था? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर था। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है? आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं स्टमक के बारे में बात करूंगी आपके पास। हमने क्या पढ़ी थी आपके पास? हमने जो लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स पढ़ी थी हमने? हमने पढ़ी थी सिरोजा, ठीक है। तो मैंने बोला था सब में ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हमने सबसे पहले बाहर वाली लेयर कौन सी पढ़ी थी? सिरोजा। फिर उसके अंदर कौन सी होती है? मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। उसके अंदर सब सब म्यूकोजा। और सबसे अंदर म्यूकोजा, ठीक है। म्यूकोसा। अब देखो ये आपके पास ऐसे स्टमक है, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास ये जो म्यूकोजा है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है ऐसे ग्लैंड्स। तो मान लो ये आपके पास स्टमक है, थोड़ा सा मैं ऐसे बना रही हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अंदर वाली लेयर है, ठीक है। ये इसमें ऐसे आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है ग्लैंड्स आपके पास 3 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और किटेरोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन जिनकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, डक्ट्स में होती है और डक्ट के थ्रू होती है, मतलब यहाँ पे इनकी सिक्रीशन होगी और यहाँ पे इसी सरफेस में काम करेंगे, इसी रीजन में काम करेंगे, ठीक है। ये होते हैं आपके पास एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कैसे होती है, जिनकी सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में होती है और पूरी बॉडी में फ्लो करती है, ठीक है। तो आपके पास ये जो आपके पास अंदर वाली लेयर है, इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर ये जो खाली पोर्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ल्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मान लो ये बना रही हूँ मैं ऐसे, अगर मैं एक ही को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास ग्लैंड्स हैं, ये कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और ये जो ऊपर वाले सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं म्यूकस नेक्सल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास म्यूकस नेक्सल है, नाम से पता लग रहा है, या फिर सिंपली इनको नेक्सल भी बोल देते हैं, ये किसकी सिक्रीशन में हेल्प करेंगी, म्यूकोजा की सिक्रीशन में या फिर म्यूकस की सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। सिंपल इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूकस बोल सकते हैं। तो किस में हेल्प करेंगे, ये म्यूकस की सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास पेराइटल सेल्स, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ देखो, इसको मैं ना थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास ऐसे ग्लैंड है, ठीक है। ये कौन से ग्लैंड है, ये आपके पास एक्सोक्राइन सिक्रीशन है इसकी, तो कैसी हो जाएगी एक्सोक्राइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर वाली सेल्स है उनको हमने क्या बोला, म्यूकस नेक्सल बोला, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद सेल्स होती हैं आपके पास, इनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स, ठीक है। तो और यहाँ पे जो आपके पास गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसकी एंडोक्राइन सिक्रीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक, ठीक है, जी सेल्स, ठीक है। तो जो आपके पास स्टमक है, ठीक है, और जो स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है, जो आपके पास म्यूकोजा है उसमें क्या है, आपके पास म्यूकोजा क्या था, मैं रज बनाएगी, ठीक है। रुगे के साथ साथ क्या होता है, उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन कैसी होगी, एक्सोक्राइन होगी, मींस क्या है, यहाँ पे डक्ट में सिक्रीशन करेगी। और कुछ ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होगी वो कहाँ पे होगी, ब्लड में होगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। तो जो आपके पास एक्सोक्राइन सिक्रीशन होती है वो आपके पास सेल्स नेक्सल की सिक्रीशन, जो क्या सिक्रीट करती हैं, आपके पास म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों आपके पास नेक्स्ट सेल्स हैं। उसके बाद आती हैं आपके पास ऑक्जेंटिक सेल्स, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास ऑक्जेंटिक सेल्स या जो पेराइटल सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं आपके पास एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl, ठीक है। तो जो आपके स्टमक में HCl सिक्रीट होता है वो किसके सिक्रीशन है, आपके पास पेराइटल सेल्स की, या फिर उनको क्या बोलते हैं, एक्जेंटिक सेल की सिक्रीशन है। साथ में ये कुछ अमाउंट ऑफ क्या करती हैं, बाइकार्बोनेट सिक्रीट करती हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक की पीएच रहती है आपके पास 1.8, 1.8 मतलब हाईली एसिडिक है, ठीक है। और ये जो 1.8 है वो किसकी वजह से, आपके पास HCl की वजह से है, ठीक है। तो जो आपके पास हाई पीएच में क्या होगा, जो लाइनिंग होगी स्टमक की वो भी क्या होने लग जाएगी, बर्न होने लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास नेक्स्ट सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रीट करती रहती हैं एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। साथ में आपके पास ऑक्जेंटिक सेल HCl के साथ साथ कुछ बाइकार्बोनेट आयन भी सिक्रीट करती हैं। इसके साथ वो आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं, रिलीज इंट्रिंसिक फैक्टर जो किसके एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से जो आपके पास विटामिन B12 है उसकी एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो आपके पास विटामिन B12 है वो किस में हेल्प करता है, वो आपके पास मैचुरेशन ऑफ RBCs में हेल्प करता है। कितना क्लियर हुआ, मेरी आवाज आ रही है आपको?
यस मैम। B12 helps in the maturation of RBCs. राइट, जो आपके पास B12 है वो आपके पास मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करता है। ठीक है, तो कई बार आपसे पास पूछ लिया जाता है कि अगर किसी पर्सन को अनीमिया है, ठीक है, तो उस केस में कौन से सेल्स की वजह से, कौन से सेल की डेफिशिएंसी की वजह से उसको वो डिजीज है। ठीक है, पर्निशियस अनीमिया है तो किसकी वजह से होगा वो, तो मान लो अगर आपके पास पेराइटल सेल्स नहीं होंगे, पेराइटल सेल्स जो फैक्टर रिलीज करते हैं, जो किस में हेल्प करेगा, B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास रिलीज नहीं हुआ तो वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी B12 की, और अगर B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज नहीं हो पाएगा, और अगर मैचुरेशन नहीं हो पाएगी तो बेसिकली आपके पास जो आपके पास ब्लड है उसमें कमी आ जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, और जो आपके पास लास्ट में बचती हैं इनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स। ठीक है, और जो आपके पास चीफ सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं आपके पास एंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन। देखो यहाँ पे जो रेनिन है, एक मिनट, रेनिन उसमें डबल एन है। ठीक है, और एक हमने रेनिन कहाँ पे पढ़ा, रास वाले सिस्टम में पढ़ा था, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये रेनिन आपके पास अलग है और वो रेनिन आपके पास अलग है। ठीक है, और एक ही रिलीज करती है लाइपेज। ठीक है, जो आपके पास पेप्सिनोजन है वो किस फॉर्म में होता है, देखो जो आपके पास, और यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपके पास होती हैं जी सेल्स। ठीक है, जो रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक। ठीक है, अब देखो कैसे फंक्शन होता है, मान लो आपने खाना खाया, खाना आपके स्टमक में आया। ठीक है, तो आपका स्टमक कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा, अब देखो पहले ऐसा नहीं होता है कि आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, फिर भी एसिड रिलीज होता है, बट उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एसिड रिलीज नहीं होगा कि अगर आपने खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो आपके स्टमक में फिर भी बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो रहा है, तो उससे तो क्या होगा, आपकी जो स्टमक की वॉल है, जो स्टमक की लाइनिंग है वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, बट मान लो अब आपने क्या किया, खाना खाया, तो खाने के एक्शन में जो आपके पास जी सेल्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या रिलीज करती हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिन है वो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ये है आपके पास जी सेल्स। ठीक है, और ये क्या करेगा, इनको स्टिमुलेट करेगा, ऑक्जेंटिक सेल्स को, म्यूकस सेल्स को, और इन सेल्स को कौन स्टिमुलेट करेगा, आपके पास गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसकी जो सिक्रीशन होती है वो कैसी होती है, एंडोक्राइन होती है, मतलब कहाँ पे होगी, ब्लड स्ट्रीम में होगी डायरेक्ट, और इसका एक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो जो आपके पास ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो फूड के रिस्पॉन्स में ज्यादा HCl रिलीज करने लगेंगी। ठीक है, अब देखो जो आपके पास HCl है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके पास गैस्ट्रिक पीएच की, तो गैस्ट्रिक पीएच का आपको आइडिया हो गया कितनी होती है, 1.8 होती है। ठीक है, और ये एसिडिटी किसकी वजह से मेंटेन होती है, आपके पास HCl की वजह से मेंटेन होती है। ठीक है, और जो आपके पास स्टमक है, स्टमक आपके पास फूड को स्टोर करता है, स्टोर फूड कितने टाइम के लिए, 4 to 5 आवर के लिए। ठीक है, जब आपके पास फूड में गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं काइम। काइम इज द अनडाइजेस्टेड फूड containing the gastric juices and bolus is the undigested food containing the saliva. दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो जो आपके पास HCl है, ठीक है, HCl क्या करता है, एक तो आपके पास एसिडिटी मेंटेन करता है स्टमक में, जो किसमें हेल्प करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करेगा। साथ में जो आपके पास HCl है उसके डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, जो आपके पास चीफ सेल्स क्या कर रही हैं, पेप्सिनोजन रिलीज कर रही हैं। ठीक है, ये जो आपके पास पेप्सिनोजन है वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसको HCl किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो कैसी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और जो आपके पास पेप्सिन है
वो आपके पास फर्स्ट एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन आपके पास फर्स्ट एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके पास स्टमक से स्टार्ट हो गया। ठीक है, साथ में जो आपके पास अभी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फंक्शन ऑफ HCl। ठीक है, तो HCl का क्या, एक तो फंक्शन है पीएच को मेंटेन करना स्टमक में, दूसरा क्या है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, तीसरा क्या है इसके पास एंटी माइक्रोबियल है, ये तो आपको पता है। ठीक है, साथ में जो आपके पास HCl है वो Fe3 पॉजिटिव को चेंज करता है Fe2 पॉजिटिव में। ठीक है, किसके एक्शन में होता है, HCl की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और आपको पता है जो आपके पास फेरस आयन है, ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, आपके पास फेरस आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आयरन इज द मेटल, सेंट्रल मेटल ऑफ द ब्लड। हेमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो बेसिकली हीम है, उसमें क्या होता है, फेरस आयन की फॉर्म में होते हैं, ये Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं, ऐसे Fe2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, मतलब इसको हम बोलते हैं हीम, सॉरी Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये जो सेंट्रल होता है इसको हम बोल देते हैं हीम, और इसके साथ ऐसे ग्लोबुलिन चेन्स लगी होती हैं ऐसे। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स लगी होती है। ठीक है, तो मतलब जो आपके पास HCl है वो जो कि स्फेरिक है उसको फेरस में कन्वर्ट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, और आपको B12 का आपको पता लग गया। B12 में क्या होगा, आपके पास मैच्योर हो जाएंगे RBC। Mm-hmm. ठीक Yes, है, ma'am. और एक आपके पास रेनिन है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, जो आपके पास रेनिन है वो क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, सॉरी NIN है। ठीक है, ये जो रेनिन है और जो दूसरा रेनिन है उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये जो रेनिन है आपके पास वो क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, और ये किसमें होता है, आपके पास जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है, जो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कोगुलेटिव फॉर्म में। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जो, ठीक है, वो जब मिल्क पीते हैं तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो वॉमिट कर देते हैं उसकी। ठीक है, और जो मिल्क होता है वो कोगुलेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मिल्क का डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, रेनिन हेल्प करता है इन्फेंट्स में। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है मिल्क को किसमें, कर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास कोगुलेटिव फॉर्म में चेंज कर रहा है वो क्या है, आपके पास रेनिन है। ठीक है, तो मिल्क डाइजेशन में इन्फेंट्स में कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है आपके पास रेनिन। क्लियर है, और रेनिन कौन सिक्रीट करता है आपके पास, जो रेनिन सिक्रीट करता है वो कौन करता है आपके पास, वो करते हैं आपके पास चीफ सेल्स। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, लाइपेज सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, अब जो लाइपेज है, ठीक है, थोड़ा सा ही लाइपेज, जो लाइपेज का एक्शन है वो थोड़ा सा ही होता है स्टमक में, क्योंकि लाइपेज के एक्शन को पीएच क्या चाहिए, जो आपके पास पीएच है वो ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो एसिडिटी का लेवल है वो कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपके पास जो लाइपेज है उसका एक्शन क्या होता है, स्मॉलर एक्शन होता है स्टमक में, बट क्या करता है, ये एक्ट करता है। ठीक है, तो हमें क्या पता लग रहा है, जो आपके पास स्टमक है, ठीक है, स्टमक में अब देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया स्टार्ट आपके पास माउथ। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे हो गया, फर्स्ट टाइम डाइजेस्ट हो रहा है, लिखा मैंने। ठीक है, तो मतलब कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। ठीक है, और आपके पास जो फैट का डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके पास कहाँ स्टार्ट हो गया है, स्टमक में स्टार्ट हो गया है, बट वो पूरी तरह से एक्शन नहीं, वो उसका एक्शन नहीं हो पाता है। सिक्रीट लाइपेज कर दिया है, किसने लाइपेज सिक्रीट करा है, चीफ सेल्स ने करा है, बट उसका एक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे उसके एक्शन में क्या चाहिए होता है, जो पीएच चाहिए होती है वो ज्यादा, मतलब एल्केलाइन पीएच चाहिए होती है एज कम्पेयर टू एसिडिक पीएच। ठीक है, और ये आपके पास किसमें हेल्प करता है, आरबीसी मैच्योरेशन में हेल्प करता है। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा, क्लियर है? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर मैम, टुडे। हाँ जी, मैम जो आपने ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल बताया, मैम एक बार रिपीट कर दो, कहाँ जैसे बताए थे आपने ये? अच्छा एक मिनट, हो गया मैम मेरे से। देखो, हाँ,
ये जो आपके पास देखो आपके स्टमक में 2 फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट के थ्रू होता है। तो जो आपके पास एक्सोक्राइन फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है आपके पास एंडोक्राइन, ठीक है? और एंडोक्राइन यहाँ पे एक ही सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं जी सेल्स, ये वाली सेल, जी सेल यहाँ पे लिखा है मैंने आगे, ठीक है? अब ये जो जी सेल्स होती हैं वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन, और ये जो गैस्ट्रिन है वो स्टिमुलेट करता है आपके पास एक्सोक्राइन फंक्शंस को, ठीक है? तो आपके पास एक्सोक्राइन फंक्शन में आपके पास सबसे ऊपर होती हैं, ये होती हैं आपके पास नेक सेल्स, ये वाली, ठीक है? ये वाली आपके पास नेक सेल्स, ठीक है? और ये जो नेक सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं कॉन्टिन्यूअसली, क्यों? क्योंकि जो आपके पास इसके नीचे होती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। अगर आपके पास ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करती हैं, एचसीएल सिक्रेट करती हैं। अगर आपके पास एचसीएल ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो उस केस में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें म्यूकस चाहिए। साथ में आपके पास जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट करती हैं। साथ में वो इंट्रिंसिक फैक्टर आईएफ रिलीज करेंगी, किसके लिए? B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। और जो B12 है वो किस में हेल्प करता है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज में हेल्प करता है, ठीक है? तो अगर मान लो आपके पास पेराइटल सेल्स में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में भी आपके पास जो अनीमिया है उसके चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज में कौन हेल्प कर रहा है, B12 हेल्प कर रहा है, ठीक है? और जो आपके पास ऑक्जेंटिक सेल्स हैं उनके पास उनमें होती हैं आपके पास चीफ सेल्स, और जो आपके पास चीफ सेल्स हैं वो सिक्रेट करती हैं पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज, ठीक है? पेप्सिनोजन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। रेनिन इन्फेंट में जो आपके पास मिल्क प्रोटीन है, जो इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन है उसमें हेल्प करता है। और लाइपेज आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पे लाइपेज का एक्शन क्या होता है, बहुत मिनिमाइज होता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, क्लियर हुआ जिसने पूछा था? यस। ओके ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।